हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। चिंता और अवसाद, ये दो ऐसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो लाखों लोगों को चुपके से प्रभावित करती हैं। लेकिन क्या हम इनके बारे में खुलकर बात करते हैं? आज हम इस अनकही कहानी को सामने लाएंगे, उन लोगों की आवाज को सुनेंगे जो इनसे जूझ रहे हैं और विशेषज्ञों से जानेंगे कि इनका सामना कैसे किया जा सकता है। चिंता या एंजाइटी वह बेचैनी है जो हमें अनिश्चितता या डर के समय महसूस होती है। यह एक सामान्य भावना है, लेकिन जब यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगती है तो यह एक विकार बन जाता है। दूसरी ओर अवसाद या डिप्रेशन वह गहरी उदासी है जो लंबे समय तक बनी रहती है। यह न केवल मन को बल्कि शरीर को भी प्रभावित करता है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 56 मिलियन लोग अवसाद से और 45 मिलियन लोग चिंता विकारों से पीड़ित हैं। चिंता और अवसाद को समझना महत्वपूर्ण है। चिंता में लोग भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, जबकि अवसाद में वे अतीत के दुखों में खोए रहते हैं। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति अकेलापन और असहायता महसूस करता है। मैं एक अच्छी नौकरी और प्यारा परिवार होने के बावजूद हमेशा बेचैन रहती थी। हर छोटी बात मुझे परेशान करती थी। मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। रात को नींद नहीं आती थी और दिन में थकान रहती थी। मुझे नहीं पता था कि यह चिंता है। जब मैंने एक काउंसलर से बात की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे लगता था कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह बिस्तर से उठना नहीं चाहता था। दोस्तों से मिलना, हंसना सब बेकार लगता था। मेरे परिवार को लगा कि मैं आलसी हूँ, लेकिन यह अवसाद था। थेरेपी और दवाओं ने मुझे धीरे धीरे वापस जिंदगी में लाया। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अभी भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। कई लोग इसे कमजोरी मानते हैं या इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं यह सब दिमाग का वहम है, इसे भूल जाओ। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। चिंता और अवसाद से निपटने के कई तरीके हैं। प्रोफेशनल मदद जैसे थेरेपी और परामर्श बहुत प्रभावी हो सकते हैं। इसके अलावा योग, ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली भी मददगार हैं। नियमित प्राणायाम और ध्यान तनाव को कम करने में बहुत मदद करते हैं। यह मन को शांत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। मैंने काउंसलिंग के साथ साथ डायरी लिखना शुरू किया। अब मैं अपनी भावनाओं को समझ पाती हूँ। मुझे अपने दोस्तों और परिवार का साथ मिला। अब मैं हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखता हूँ। चिंता और अवसाद से जूझना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। अगर आप या आपका कोई करीबी इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो आज ही कदम उठाएं, बात करें, मदद लें और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।